अब इसके बाद हम वासेनार अरेंजमेंट। तो ये क्या है? वन ऑफ द 4 एक्सपोर्ट रिजीम है जो कोल्ड वॉर टाइम के पीरियड में स्टार्ट हुए थे। कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे बनाए गए थे। अब इनका पर्पस क्या था? कि जो टेक्नोलॉजीज़ है, इनका पर्पस क्या था कि जो ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बनाने में हेल्प कर सकती है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में बनाने में यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ड्यूल पर्पस यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल कोई चिप और कोई मेटल है जो सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, साथ में मिसाइल्स मिसाइल्स या फिर वॉरहेड, मिसाइल्स के वॉरहेड मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए जो है काफ़ी सारे 4 एक्सपोर्ट रिजिम लाए गए थे, जिसमें से एक था वासेनार अरेंजमेंट। जिसमें से एक था वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है। अब वासेनार अरेंजमेंट यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम था जो कि ड्यूल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजीज को बैन करता है। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे कंट्रोल करता है, गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को। ठीक है। अब यहाँ पे इशू रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसराइल, जो कंपनी इसराइल है, इसकी जो आर्मी है, उन्होंने जो एश्योर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट से एक सिस्टम क्लाउड बेस्ड सर्विस खरीदी थी, एश्योर। ठीक है। अब ये एश्योर पे करते थे, यहाँ पे जो पैलेस्टीन का डेटा है, जो इन पर सर्वेलेंस करते थे, इनका डेटा एश्योर में स्टोर कराते थे। और एश्योर यहाँ पे क्या है, डेटा एनालिटिक्स की और जो काफ़ी सारी एआई फंक्शनलिटी यहाँ प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसकी मदद से यहाँ पे मास सर्वेलेंस यहाँ पे इसराइल कंडक्ट करा रही थी, मास सर्वेलेंस यहाँ पे इसराइल कंडक्ट करा रही थी। ठीक है। अब थ्रू वासेनार अरेंजमेंट यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप ड्यूल यूज गुड्स और सर्विसेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से रेगुलेट किया जाता है थ्रू वासेनार अरेंजमेंट। इसमें 42 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी यहाँ पे है। लेकिन इसमें जो है फिजिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसराइल ने अपने कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है प्रॉपर्ली। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री के पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लाउड बेस्ड सर्विस है। मतलब क्या, इसराइल जो है रिमोटली यहाँ पे एक्सेस कर रहा है इस क्लाउड को। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएसए में एक डेटाबेस है, यूएसए में डेटाबेस है, इसको इसराइल एक्सेस कर पा रहा है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। अब लेकिन वासेना अरेंजमेंट के अंडर ये आता नहीं है। अब चूंकि इसराइल के सपोर्ट में यूएसए, यू ईयू जो है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को और इस तरह के रिमोट कंट्रोल्स को भी वासेनार अरेंजमेंट में लाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे यूएसए इसराइल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है यूएसए अभी ये नहीं लाना चाहेगा। ओके। तो ये हमारा था वासेनार अरेंजमेंट।